हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट 6 मंथ यानी कि जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं और सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। जो अर्जेंटीना देश है, इसने हाल ही में हुआ फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है। चलिए इसकी डिटेल को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? कतर देश में। 2022 में कौन सा संस्करण था? तो 22वां ही संस्करण था और इसमें अर्जेंटीना देश ने फ्रांस को शूट आउट में 4-2 से हराकर ये जो वर्ल्ड कप है ये अपने नाम कर लिया। अब अर्जेंटीना देश ने जीता है तो इस टीम के कप्तान कौन है? लियोनेल मेसी। उपविजेता टीम रही है फ्रांस देश की, तो इसके कप्तान कौन है? इनका नाम है ह्यूगो लॉरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार किस भारतीय नेता की प्रतिमा को स्थापित किया गया? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यानी कि यूएनओ का जो हेड क्वार्टर है, इसमें हाल ही में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिटेल को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दिसंबर 2022 में यूएन हेड क्वार्टर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। इसका अनावरण कब किया गया? 14 दिसंबर 2022 को। किसके द्वारा किया गया अनावरण? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, यूएन महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। ये जो प्रतिमा है, महात्मा गांधी जी की पहली प्रतिमा है जिसको यूएन हेडक्वार्टर में स्थापित किया गया है। अब बात हुई है यूएनओ की, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। हिंदी में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में महासचिव कौन है? तो इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने व्यक्तियों को प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में 4 लोगों को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो पुरस्कार है ये एशिया के ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है जो कि अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य कर रहे हो। बात करें 2022 में ये जो पुरस्कार है ये 4 लोगों को दिया जाएगा। इनकी नाम और डिटेल आपको यहाँ पर दिख रही है। पहले व्यक्ति हैं, इनका नाम है शोथियारा चिम, तदाशी हथोरी, वर्नाडेट मैड्रिड और गैरी बेनचेगी जो है, इन चारों को 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये दिया जाएगा। ये जो पुरस्कार है ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो 1957 से की गई थी। अगर बात करें पहला भारतीय ऐसा कौन है जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, तो वर्ष 1958 में विनोबा भावे को ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये प्रदान किया गया था। दोस्तों, जिस प्रकार से हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं लास्ट 6 मंथ थे, इसी प्रकार से अगर आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की अपडेटेड ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है। फर्स्ट वाली ई बुक जो दिख रही है इसमें आपके लिए वार्षिक करंट अफेयर यानी कि जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 यानी कि अब तक का करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर 55 प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं। इसी के साथ में आपको 1900 से ज़्यादा पूरे साल के डिटेल MCQ विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपको एक बुक में 4000 से ज़्यादा डिटेल MCQ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप इसी प्रकार से पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी द्विवार्षिकांक करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक की जो लिंक है ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है। तो दोस्तों ये जो लिस्ट है अभी हाल ही में जारी की गई दिसंबर 2022 में, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे मूल्यवान कंपनी दुनिया की कौन सी है? एप्पल है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिटेल को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? एप्पल। ये कहाँ की कंपनी है? तो ये अमेरिका देश यानी कि यूएसए की कंपनी है। अगर हम बात करें टॉप 5 मूल्यवान कंपनियां कौन सी हैं, तो पहले नंबर पर एप्पल है, दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट है, तीसरे नंबर पर अल्फाबेट, चौथे नंबर पर अमेज़न और पांचवें नंबर पर टेस्ला है। अगर दोस्तों हम इसमें भारतीय कंपनी की बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है, और अगर दुनिया में इसकी रैंकिंग की बात करें तो इसकी रैंकिंग जो है ये 34वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BWF वर्ल्ड टूर 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर हम यहीं पर बात करते हैं महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी अकाने यामागुची ने। BWF वर्ल्ड टूर 2022 जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया। अब इसमें बात हुई है BWF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो पॉल एरिक हॉयर जो है ये वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम जिसको शॉर्ट में PMKKK योजना कहा जाता है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका जो नाम है ये प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना कर दिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेट डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस दिवस को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2022 में इस दिवस की थीम क्या रही है? तो प्रवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना, ये 2022 में इस दिवस की थीम रही है। क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इस इंडेक्स में जो भारत है ये 136वें स्थान पर है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिटेल को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो विश्व खुशहाली सूचकांक जो है 146 देशों के लिए जारी किया गया, और इसमें अपने देश भारत ने 136वां स्थान प्राप्त किया है। ये जो सूचकांक है इसमें GDP लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंकिंग दी जाती है। और बात करें इस सूचकांक में सबसे खुशहाल देश यानी टॉपर कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है फिनलैंड, और फिनलैंड जो है ये लगातार 5 साल से शीर्ष स्थान पर है। वहीं बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो ये सबसे नाखुश देश माना गया। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? तो फिनलैंड नंबर 1 पर है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर है, और आइसलैंड जो है ये तीसरे नंबर पर है। अपना देश भारत कौन से नंबर पर है? तो ये 136वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच सूर्यकरण 16 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो दोस्तों सूर्यकरण सैन्य अभ्यास जो है इसका आयोजन भारत और नेपाल देश की सेना के बीच किया जाता है। डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें 2022 में इसका कौन सा संस्करण एडिशन है? तो इसका 16वां संस्करण है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नेपाल में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनकी जयंती पर। दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, इसको 20 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों आवास मुहैया कराने का जो लक्ष्य है ये रखा गया है 2024 तक। ये जो लक्ष्य है पहले इसको 2022 तक रखा गया था, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 2 साल बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड कप हुआ इसकी मेजबानी की ऑस्ट्रेलिया देश ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिटेल को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसका जो आयोजन है ये ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया। कब से कब तक? तो 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। संस्करण कौन सा था? 8वां संस्करण था। विजेता टीम कौन सी रही है? तो इंग्लैंड रही है और इंग्लैंड ने पाकिस्तान की टीम को 5 विकेट से हराकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का जो खिताब है ये अपने नाम कर लिया। तो हम कह सकते हैं उपविजेता टीम कौन सी है? ये रही है पाकिस्तान देश की टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों लेखा महानियंत्रक यानी कि हम देश की नई CGA की बात कर रहे हैं। ये बनी है भारती दास। और भारती दास जो है ये कौन से नंबर की CGA बनी? तो ये 27वें नंबर की CGA बन गई। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने सोनाली सिंह का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इनका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 31 जनवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक इनका जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शीर्ष स्थान जो है ये प्राप्त किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर हम डिटेल को कवर करेंगे। तो 2022 में इसका 22वां संस्करण था। आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक? तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इनका आयोजन किया गया। बात करें पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने लिया? तो ये लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। 178 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है 176 पदक के साथ में। तीसरे नंबर पर कनाडा है जिसने 92 पदक जीते हैं। और अपने देश भारत की बात करें तो भारत जो है ये कुल 61 पदक के साथ में चौथे नंबर पर रहा है। इन 61 पदक में गोल्ड मेडल कितने हैं? 22 हैं। सिल्वर मेडल कितने हैं? तो 16 हैं। और ब्रॉन्ज मेडल की संख्या कितनी है? तो 23 है। क्वेश्चन कहीं से भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी फैक्ट आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो हुए उनमें भारत के लिए पहला पदक जीता है संकेत सरगर ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिटेल को हम कवर करेंगे। तो पहला पदक जीता है संकेत सरगर ने। कौन सा पदक है? तो रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल है। और किस कैटेगरी में इन्होंने ये पदक जीता? तो पुरुषों की 55 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में इन्होंने ये पदक जीता है। पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। और 49 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने ये पदक जीता है। दोनों ये जो पदक हैं यानी कि पहला पदक सिल्वर मेडल और पहला स्वर्ण पदक ये दोनों ही वेट लिफ्टिंग में जीते गए हैं। और बात करते हैं पहला कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है ये जीता गुरु राजा पुजारी ने और ये एक एथलीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन दो देशों को प्रदान की गई है? तो दोस्तों फीफा विश्व कप 2023 इसकी जो मेजबानी है ये दी गई है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने की? तो दोस्तों जो कतर देश है इसको गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया? भारत का पहला चीता अभ्यारण्य बना है कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये जो अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य अभियान जो हाल ही में खबरों में रहा इसका लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों शून्य अभियान इसका लक्ष्य है ईवी का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम करना। ईवी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी यानी कि वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसको स्थापित किया गया है तेलंगाना में। शी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तेलंगाना के किस शहर में? तो तेलंगाना की जो राजधानी है कैपिटल है हैदराबाद, वहां पर इस वानिकी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा। और ये दुनिया का
तीसरा विश्वविद्यालय होगा। और बात करें भारत की तो ये भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय होगा। दोस्तों जिस भी किसी क्वेश्चन में भारत का पहला, दुनिया का पहला, इस टाइप के टर्म्स जो जाते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और भारत का पहला, इस टॉपिक पर मैंने खुद एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को अभी देखें। वहां से क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है ये अपने देश भारत में किया जाएगा। कौन सा संस्करण होगा 2023 में, तो ये इसका 13वां संस्करण होने वाला है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये प्रत्येक 4 साल के बाद में आयोजित किया जाता है। पहला आईसीसी वर्ल्ड कप कब आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था 1975 में। 2023 में कौन सा संस्करण होगा, तो 13वां संस्करण होगा। अपने देश भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। अब बात हुई है आईसीसी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई यानी कि यूएई में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और वर्तमान में सीईओ कौन है, तो जेफ एलार्डिस जो है ये इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत जो है ये 107वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा। तो दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 इसमें भारत की स्थिति जो है ये 135वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल को हम यहाँ पर कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन जाते हैं। ये जो इंडेक्स है इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो कि अमेरिका की एक संस्था है इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 163 देशों में भारत की स्थिति जो है ये 135वें स्थान पर रही है। बात करें अफगानिस्तान जो है ये लगातार 5वें वर्ष सबसे कम यानी कि अशांतिपूर्ण देश रहा है। और इस सूचकांक में टॉप 3 देश कौन से हैं, तो आइसलैंड पहले नंबर पर, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर और आयरलैंड जो है ये तीसरे नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 इसमें भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों 2023 के लिए ये सूचकांक अभी से जारी किया गया और इसमें अपने देश भारत की जो स्थिति है ये 8वें नंबर पर रही है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल को हम कवर करेंगे। तो ये जो सूचकांक है जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसमें अपने देश भारत की जो स्थिति है ये 8वें नंबर पर रही है। ये जो इंडेक्स है इसको किस आधार पर तैयार किया जाता है, तो इस इंडेक्स को इस आधार पर तैयार किया जाता है कि किस देश ने खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। देशों की स्थिति को डिस्कस करेंगे तो 63 देशों की सूची में अपना देश 8वें नंबर पर रहा। इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान जो हैं ये खाली छोड़े गए हैं। क्यों छोड़े गए हैं, क्योंकि इन श्रेणियों में इतना बेहतर किसी ने भी प्रदर्शन नहीं किया कि उनको पहले, दूसरे या फिर तीसरे स्थान पर रखा जाए। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान जो है इनको रिक्त रखा गया है। चौथे नंबर पर डेनमार्क, 5वें नंबर पर स्वीडन, 6वें नंबर पर चिली देश है और अपना देश भारत कौन से नंबर पर है, 8वें नंबर पर। सबसे अंतिम पायदान पर कौन है, तो ये रहा है ईरान देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू श्रीवास्तव का निधन सितंबर 2022 को हो गया, वह इनमें से क्या थे। तो राजू श्रीवास्तव आप सभी जानते होंगे ये कॉमेडियन और अभिनेता हैं। बी ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल को हम कवर करेंगे। तो राजू श्रीवास्तव का जो निधन है ये 21 सितंबर 2022 को 58 वर्ष की आयु में हुआ। इनका जन्म जो है ये दिसंबर 1963 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बतौर एक्टर इनकी पहली फिल्म कौन सी थी, तो तेजाब थी जो कि 1988 में रिलीज हुई। राजू जो है इन्होंने 17 फिल्मों में काम किया और इनकी आखिरी फिल्म जो है इसका नाम फिरंगी है जो कि 2017 में आई थी। इन्होंने कई कॉमेडी शो में भी काम किया है जैसे कॉमेडी सर्कस, देख भाई देख, लाफ इंडिया लाफ, कॉमेडी नाइट विद कपिल, द कपिल शर्मा शो, गैंग्स ऑफ हसीपुर जैसे शो जो हैं उनमें इन्होंने काम किया है। दोस्तों फेमस पर्सनालिटी जो हैं जिनके निधन हो जाते हैं उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है भारत का सबसे लंबा रबर बांध, इसका नाम क्या है, गयाजी बांध। और इसका जो
उद्घाटन है ये किस राज्य में किया गया? तो बिहार में इसका उद्घाटन किया गया। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस कहाँ से लॉन्च किया गया? तो दोस्तों भारत का पहला निजी रॉकेट, इसका नाम है विक्रम एस, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल को कवर करेंगे तो पहला निजी रॉकेट जो है इसका नाम है विक्रम एस और 18 नवंबर 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां से इसे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस रॉकेट को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें अपने देश भारत की जो स्थिति है ये रही है 43वें नंबर पर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल को कवर करेंगे तो ये जो सूचकांक है इसमें 55 देशों में से अपना देश भारत 43वें नंबर पर रहा। इसका कौन सा संस्करण है? तो 9वां संस्करण है और इस रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों को लिया जाता है। ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। टॉप 3 देश कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए जो है ये प्रथम स्थान पर रहा, यूनाइटेड किंगडम दूसरे नंबर पर है और जर्मनी तीसरे नंबर पर है। अपना देश भारत जो है ये 43वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, इसमें अपने देश भारत की स्थिति है 135वें नंबर पर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल को कवर करेंगे तो ये जो इंडेक्स है ये विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के द्वारा जारी किया जाता है। 146 देशों में अपना देश 135वें स्थान पर रहा है। आइसलैंड पहले नंबर पर, फिनलैंड दूसरे नंबर पर और नॉर्वे देश जो है ये तीसरे नंबर पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों बीसीसीआई इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं रोजर बिन्नी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो रोजर बिन्नी है इन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। बात हुई है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई जो है ये क्या करता है? भारत में क्रिकेट को मैच जो है इनको रेगुलेट करने का काम करता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1928 में हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष रोजर बिन्नी बन गए और सचिव कौन है? तो जय शाह जो हैं ये इसके वर्तमान में सचिव हैं। इसी सीरीज में बात करेंगे फिक्की के नए अध्यक्ष कैसे चुना गया? तो फिक्की इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं सुब्रकांत पांडा और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो इन्होंने संजीव मेहता का स्थान लिया है। बात हुई है फिक्की की, तो इसका फुल फॉर्म हम अभी जान चुके हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1927 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। नए अध्यक्ष बन गए हैं सुब्रकांत पांडा और नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये भी अभी हाल ही में बने थे, इनका नाम है अरुण चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने चाहे स्टार आप इसमें लगा सकते हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त ये बने हैं अरुण गोयल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल को कवर करेंगे तो दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग इसकी स्थापना कब की गई थी? जीके में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। दोस्तों देश के प्रथम चुनाव आयुक्त, इनका नाम क्या था? सुकुमार सेन। और ये जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके में कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होगा, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। बात करते हैं चुनाव आयोग की, तो ये 3 सदस्यीय होता है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त भी अभी नए बने हैं, इनका नाम क्या है? राजीव कुमार और ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। चुनाव आयुक्त कौन कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे हैं और दूसरे हैं अरुण गोयल, जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना, इसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसको किस राज्य ने शुरू किया?
तो दोस्तों देश की पहली रोजगार गारंटी योजना जो है इसको शुरू किया है राजस्थान राज्य ने। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को हाल ही में नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों नेपाल सेना का जनरल मानद पद जो है ये दिया गया है मनोज पांडे के लिए। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो मनोज पांडे हैं ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन जो कि दिल्ली में है इसका नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की? तो दोस्तों राजपथ जो है इसका नया नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टापेन। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेरस्टापेन जो है ये नीदरलैंड के रेसर हैं और इन्होंने हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गए? तो दोस्तों रामसर साइट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि रामसर साइट में बहुत ही ज्यादा हेर फेर जो है ये अभी की गई। बहुत सी रामसर साइट 2022 में जोड़ी गई है। बात करते हैं अभी वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो ये 75 है। डिटेल को हम कवर करेंगे। तो 2 फरवरी 2022 को 2 नए क्षेत्र रामसर साइट में जोड़े गए जिससे रामसर साइट की संख्या 49 हुई। ये 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों को जोड़ा गया। जुलाई 2022 में 5 नए रामसर स्थल बनाए गए जिससे इनकी संख्या कितनी हो गई है, तो दोस्तों 64 हो गई। और बात करें 3 अगस्त 2022 को 10 नए रामसर स्थल जोड़े गए जिससे इनकी संख्या बढ़कर 64 हो गई। बात करते हैं 13 अगस्त 2022 को फिर से 11 नए रामसर स्थल आर्द्रभूमि स्थल जो है इनको बनाया गया और इससे इनकी संख्या जो है ये बढ़कर 75 हो गई। बात करते हैं वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी है भारत में, तो कुल 75 रामसर साइट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2022 टेनिस चैंपियन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2022 ये ग्रैंड स्लैम है। 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम जो है ये एक साल में आयोजित किए जाते हैं। यूएस ओपन 2022 की बात कर रहे हैं तो इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है ये जीता है कार्लोस अल्कारेज ने। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन कब किया गया, तो इसका जो आयोजन है ये 23 अगस्त से 12 सितंबर 2022 तक न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। इस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जो है ये स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने जीता। महिला एकल का खिताब जो है ये जीता है पोलैंड की ईगा स्विस्टेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? इसका नया नाम हो गया शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान कौन बन गए? तो दोस्तों इनका नाम है रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया जो है ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले फ्री स्टाइल पहलवान बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी राडार स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसको स्थापित किया गया है सिक्किम में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों चीन देश जो है इसने हाल ही में एक कृत्रिम सूरज का निर्माण किया और इस कृत्रिम सूरज से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो दोस्तों स्विस ओपन 2022 ये बैडमिंटन टूर्नामेंट था और इसमें महिला एकल का खिताब जो है ये जीता है अपने देश की पीवी सिंधु ने। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो दोस्तों भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय इसका उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों इसकी जो मेजबानी है ये दी गई है मध्य प्रदेश के लिए। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया ने
हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना? तो दोस्तों पेटा इंडिया जो है ये पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक संगठन है। इसने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का जो खिताब है ये दिया है आलिया भट्ट के लिए। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में दोस्तों दिसंबर 2022 में इसमें अपने 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर जो है इसके नाम की भी घोषणा कर दी गई है। और ये जो पुरस्कार है ये दिया जाएगा अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के लिए। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। अब बात हुई है पेटा इंडिया की, तो इसमें पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और ये जो संस्था है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अमेरिका में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। जो नागालैंड है ये पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो दिवस है इसको प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में इस दिवस की थीम क्या रही है? तो डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल इसकी 2022 में थीम रही। और ये जो दिवस है पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 1948 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना इस दिवस का उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 6 मंथ के 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। हम आपको पहले बता चुके हैं किसी प्रकार से आप सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर्स के पूरे साल के, या टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएंगी। दोनों ई बुक जो है ये आपके एग्जाम के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए रामबाण साबित होंगी। दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारी प्रीवियस वीडियो जो कि फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर बनाई गई थी उससे लिया गया है। क्वेश्चन है 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। अगर आपने इस वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में भी मैंने दिया है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको जल्दी से लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार की मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।